हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। इस कंपटीशन भरे दौर में अगर आपको अच्छी रैंक पानी है बोर्ड एग्ज़ाम में, तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करोगे आपका रिज़ल्ट अच्छा होगा, मेहनत नहीं करोगे तो उसका रिज़ल्ट आप खुद जानो, उसका रिज़ल्ट जो है वो ख़राब ही होगा। इस कंपटीशन भरे ज़िंदगी में हर कोई अच्छी रैंक पाने के लिए मेहनत कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि आप उनसे पीछे रह जाओ, तो लग जाइए, मेहनत करिए और अच्छी रैंक हासिल करिए, ताकि आपको संतुष्टि हो, आपके घर वाले संतुष्ट हों आपसे, आप जिस कॉलेज में या फिर जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो वो खुश हों, वो संतुष्ट हों। क्योंकि आपसे ही अपेक्षाएं होती हैं, गार्जियन के भी, स्कूल की भी। मेहनत आपको करना होता है, बाकी गाइडेंस जो है वो आपके टीचर्स लोग करते हैं। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। मेहनत कर दिए तो रिज़ल्ट आपका अच्छा ही होगा, स्वाभाविक है। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं यहीं से। क्वेश्चन पहला है आज के सेशन का, चांदी के एक बेलन की ऊंचाई, चांदी के एक बेलन की ऊंचाई तथा त्रिज्या प्रत्येक 1 सेंटीमीटर है। बेलन को गलाकर एक mm व्यास का तार बनाया गया है। तार की लंबाई होगी, तार की ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को आपको समझना है। चांदी के एक बेलन की ऊंचाई तथा त्रिज्या आपको प्रत्येक 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बेलन को गलाकर 1 mm व्यास का तार बनाया गया है। तार की लंबाई आपको क्या करनी है, यहाँ पे ज्ञात करनी है। किसी भी चीज़ को गलाकर आप कोई दूसरी चीज़ बनाओ तो आयतन नहीं बदलता, ये चीज़ आपको पहले से मालूम होनी चाहिए, है ना। चाहे वो बेलन हो, चाहे वो कोई भी चीज़ आप ले लो, ठीक है ना। चाहे वो शंकु हो, बेलन हो, वो आपके पास कोई जो है ठोस वस्तु, कोई ठोस वस्तु हो, उसको आप गला करके या फिर कुछ भी करके उसको आप कोई दूसरी चीज़ बनाओ तो आयतन नहीं बदलता, यानी कि वॉल्यूम जो है वो सेम रहता है, वो नहीं बदलता है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज़ करना है आपको। यहाँ पर कोई चांदी का एक बेलन था, उसी को गला करके 1 mm व्यास का तार बनाया गया है, तो दोनों का आयतन तो सेम रहेगा। ये चीज़ आपको यहाँ से कंफर्म हो जानी चाहिए। अब इसमें दिया क्या है उसको मैं सबसे पहले नोट करता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको दिया हुआ है बेलन की ऊंचाई, इसको हम h1 अभी बोल देते हैं। ऊंचाई जो है वो 1 सेंटीमीटर है। अब आप भी बताओ, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1/100 से भाग कर देंगे, सिंपल है। आगे देखिए, बेलन की त्रिज्या, इसको हम R1 बोल देते हैं। ये भी क्या है, प्रत्येक है 1 सेंटीमीटर, तो ये भी 1 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्लियर है, यानी कि 1/100 मीटर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे दिया हुआ है तार का व्यास दिया हुआ है। तार का व्यास को हम D से दिखाते हैं, ये 1 mm है। अब हमें ये बताइए कि mm को अगर आपको मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे आप, mm को मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे आप। यदि आपको mm को मीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको 1000 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। जो आपको दिया हुआ है उसको 1000 से आप क्या करिए, उसको डिवाइड करिए। तो d जो है ये आपके पास कितना हो जाएगा,
1000 मीटर में निकल करके ये आ जाएगा। अभी तक ये क्लियर है। अब ये तो व्यास दिया हुआ है, हमें तो त्रिज्या चाहिए, तो हम त्रिज्या निकालते हैं, इसको हम r2 बोल देते हैं, है ना। तो जो त्रिज्या होती है वो व्यास की क्या होती है, आधी होती है। सबको मालूम है कि जो त्रिज्या है वो व्यास की आधी होती है। r2 d कितना है, 1/1000/2 है ना। अब यहाँ से r2 निकालोगे तो 1/1000, नीचे अब 1 मान करके पलट दोगे इसको, 1 कितना हो जाएगा, क्यों मान लोगे, देखो ऊपर वाला अंश और हर में ना 1/1000 ही तो लिखना, 1/1000, तो नीचे वाला भी अंश और हर में होना चाहिए, तो नीचे आपको 1 मान करके बस इसको पलट देना है। तो नीचे 1 होगा तो पलट करके 1 ऊपर चला जाएगा और 2 जो है वो नीचे आ जाएगा। क्लियर हो रहा है। यहाँ से r2 तो 1 कितना हो जाएगा, 2000 मीटर में ये भी निकल करके आ जाएगा। अब जस्ट अभी हमने आपको बताया बेलन का आयतन होगा यहाँ पे तार के आयतन के इक्वल होगा, सिंपल है। अब तार जो है वो भी एक तरीके का बेलन ही, उसको आप एज्यूम कर सकते हो ना, यानी कि जो तार है उसको आप एज्यूम कर लोगे कि जो है वो एक तरीके से बेलन ही है ना। तो यहाँ पे आप देखिए इसका जो आयतन होता है बेलन का वो क्या होता है, πr² h होता है। तार को भी आप बेलन ही समझो, तो πr², इसको आप h2 लिख देते हैं, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। r1 देखिए, r1 जो है 1/100 इसका स्क्वायर गुणे h1 जो है वो 1/100 है। यहाँ से r2 देखोगे तो r2 आपको यहाँ से दिख रहा है, ये देखो 1/2000 है, इसका स्क्वायर है, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, h2 हो जाएगा। अभी तक तो आपको कोई डाउट नहीं होगा, अभी तक आपको बिल्कुल क्लियर जो है वो समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर है मतलब 100 जो है वो यहाँ पे 2 बार लिखा हुआ है, ये देखिए ऐसे हमने लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए इसका स्क्वायर 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 हो जाएगा ना, 1 2 3 4 5 6 गुणे h2 हो जाएगा। अब देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 है ना, 1 0 से 1 0, 1 0 से इसका 1 0, इसके 1 0 से ये भी 1 0 ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ से केवल 1 ही बचेगा, है ना, 1/4 ये h2, तो h2 बराबर हो जाएगा 4 और सब मीटर में है, तो ये वाला भी किस में हो जाएगा, मीटर में हो जाएगा। यानी कि जो आपके पास तार की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, 4 मीटर होगी। अतः तार की लंबाई 4 मीटर है। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर आपने इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। मज़े से पढ़िए, आपको पूरा सिलेबस आपको मैं कंप्लीट कराऊंगा, है ना। आपको सारी चीज़ें आपको विथ कॉन्सेप्ट मिलेंगी, है ना। कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी जो चीज़ आपको ना समझ में आए, ये गारंटी। क्लियर, मूव करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, एक बाल्टी के दोनों वृत्ताकार, एक बाल्टी के दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 44 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है।
तथा बाल्टी की ऊंचाई थर्टी 5 सेंटीमीटर है। इस बाल्टी की धारिता है, इस ये क्वेश्चन है ना। धारिता का मतलब उसमें कितना आपके पास पानी की बात की गई है ना, उस बाल्टी में कितना पानी आएगा या फिर जो कितना दूध आएगा, कुछ भी कुछ दिया तो है नहीं इसमें, तो उसका आपको वॉल्यूम ही बताना है कि इसके अंदर कितना चीज़ आएगा, ये चीज़ आपसे पूछा हुआ है ना। तो यहाँ पर आप समझिए, चलिए एक को यहाँ पर एक व्यास आपके पास दिया हुआ है, एक व्यास है यहाँ से D1, हम D1 ले लेते हैं। ये आपके पास क्या है 44 सेंटीमीटर है। एक आपके पास क्या है D2 है, D2 आपके पास कितना है 24 सेंटीमीटर है। बाल्टी की ऊंचाई H, इसको हम ले लेते हैं 35 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। अगर आप बाल्टी देखो, थोड़ा सा मैं आपका, ये कुछ बाल्टी का शेप होता है, क्लियर, यही तो कुछ बाल्टी का शेप होता है। ये व्यास आपको पूरा दे रखा है, यानी कि आपको इसको हम R1 बोल देते हैं और यहाँ से हम इसको क्या बोल देते हैं R2 बोल देते हैं। अब दोनों का हम क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। और ये इसकी क्या है हाइट है इस बाल्टी की, है ना। ये बाल्टी की क्या है ऊंचाई है, ये आपके पास R1 है, ये आपके पास R2 है। यहाँ से यहाँ तक देखो तो व्यास हो जाएगा यही वाला, तो हम यहाँ से R1 R2 क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं पहले। अगर आप R1 निकालोगे तो D1/2, क्योंकि जो त्रिज्या होती है वो व्यास की क्या होती है, आधी होती है ना। तो R1 D1 कितना है 44/2, तो आपके पास कितना हो जाएगा 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर आप R2 निकालोगे तो D2/2, तो ये आपके पास कितना है ना, R2 जो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अभी तक क्लियर है? आगे देखिए, अब यहाँ पे आपको बाल्टी की धारिता बतानी है। तो देखिए बाल्टी अगर आप देखोगे तो उसका शेप किस तरीके से, ज़रा सोच करके बताओ हमें। ये आपको शंकु की भांति क्या करेगा, दिखाई देगा। और शंकु का आयतन मालूम है 1/3 πr² H होता है ना, यही तो होता है। अब यहाँ पर ये एक त्रिज्या आपके पास R1 दे रखी है, ये R2 दे रखी है, तब हम इस स्थिति में सूत्र क्या यूज करेंगे, 1/3 πH और ब्रैकेट में R²1 R²2 और R1 R2। ये सूत्र यहाँ पर हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, लगाएंगे। इसको आपको याद रखना है ना। तो अब आप यहाँ पर समझने की कोशिश करिए। 1/3 पाई कितना है, इसको चलिए हम अभी लिखे रहते हैं पाई ही। H कितना है, H आपको यहाँ पे दिया हुआ है 35, क्लियर। R1 कितना है, R1 देखोगे आप 22 है, इसका स्क्वायर R2 इसका स्क्वायर, और ये आपके पास 22 × 12 हो जाएगा। अभी तक सबको समझ में आ रहा है, कोई इसमें डाउट? नो डाउट। देखिए ये पाई गुणे 35। अब यहाँ पर आप देखिए क्या है, 22 का जब आप स्क्वायर करोगे, है ना, 22 का स्क्वायर हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 और 4 4 8 4, कितना हो जाएगा 484, क्लियर। और 12 बरैयम 144, और यहाँ से 12 दूनी कितना हो जाएगा आपके पास 24, 12 दूनी 24, 24 दो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, क्लियर हो रहा है ना। अरे 22 का वर्ग करोगे तो आप 22 का वर्ग 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 4 4 8 हो जाएगा और 4 484 हो गया। 12 बरैयम कितना होता है
44 होता है, और 12 दूनी 24 हो जाएगा 2, 12 दूनी 24, 2 कितना हो जाएगा 26, ये आ जाएगा बराबर 1/3 पाई गुणे कितना हो जाएगा आपके पास 35। इन सबको हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कैसे 484 है, 144 है, 264 है ना, कितना है 264 है। अब देखिए क्या करेंगे, 4 4 8 4 12 क्या है ना, कितना हो गया 4 4 8 4 12, कितना बच गया 1 बच गया है ना, 6 4 10 है ना, 10 8 18 18 1 कितना हो जाएगा 19, 6 4 10 10 8 18 18 1 19, 1 आ गया, 4 1 5 2 7 7 1 8 है ना, कितना आ जाएगा यहाँ से आपके पास आ जाएगा 892। एक बार फिर से चेक करते हैं, 4 4 8 4 12 है ना, 2 6 4 10 10 1 11 और 11 8 कितना हो जाएगा 19 है ना, 1 2 1 3 3 3 और 4 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, 892। अब देखिए 1/3 और पाई को हम लिखेंगे 22/7 और ये 35 गुणे 892। अब देखिए 7 5 35 हो जाएगा, इतना आपको क्लियर है। तो यहाँ से आपके पास क्या बच गया 1/3 गुणे 22 गुणे 5 गुणे 892 आ जाएगा ये चीज़। अब इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके आगे मूव करते हैं। हो गया सबका, आगे हम मूव करें, बढ़ते हैं हम अगले आगे। यहाँ पर आप देखिए क्या है 1/3 गुणे 22 गुणे 5 और गुणे है आपके पास 892 है ना। चलिए तो इसको देखिए हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हम गुणा करवा लेते हैं पहले यहाँ पे 1/3 5 दूनी 10 5 दूनी 10 1 11 गुणे 892 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना, 5 दूनी 10 1 5 दूनी 10 1 11। अब देखिए 1/3 अब गुणा 11 दूनी 22 है ना, कितना हो गया 2 11 9 99 है ना, 11 9 99 2 कितना हो जाएगा 2 101 हो जाएगा और 101 के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर, कितना बच गया यहाँ से 10 बच गया है ना, 11 8 88 88 10 कितना हो जाएगा 98 88 10 कितना हो जाएगा 98 और 1 0 ये वाला हाई है। एक बार फिर से देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ है ना, 11 थे हम, 11 दूनी 22 हो गया है ना, आपके पास 2 आ गया, 11 9 99 है ना, 99 और 2 99 100 और 1 है ना, यहाँ पर 1 हो जाएगा है ना। फिर 10 हो गया, कितना चला 10 11 8 88 88 10 98 98 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा और 1 0 आपके पास ये हमने कर दिया। अब यानी कि 98 120/3, इससे आपको क्या देना है यहाँ पे भाग देना है। तो देखो भाग देते हैं 98 120 हम 3 से भाग देते हैं, कितना हो जाएगा 3 3 9 ख़त्म, आपके पास कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे 3 दूनी 6 कितना हो गया 8 में से 6 गया 2 बच गया। फिर क्या कर देंगे यहाँ से 1 हम क्या कर देंगे उतार देंगे। फिर 3 सते 21 ये भी क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा। फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 2 लिख दिया है ना, क्या लिख दिए 2 लिख दिए। तो अब क्या करेंगे अभी जो है कम है 1 0 यहाँ बढ़ाएंगे और यहाँ पर हम क्या कर देंगे फिर हम उतार देंगे 1 0 ये वाला 0 भी उतार देते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम 3 छंग 18 3 छंग क्या कर दें यहाँ पे 18 कर दी। तो ये आपके पास यहाँ पे निकल करके इतना आपके पास आ रहा है। आगे अगर हम और थोड़ा सा इसको करना चाहें तो ये आपके पास कितना हो गया, डेसिमल पे लगाना पड़ेगा आपको। यहाँ से आपके पास कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा है ना, आपके पास कितना बचेगा 20 में से 18 गया 2 बचा। अब क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर आपको दशमलव लगाओ है ना, 1 0 आपके पास यहाँ से क्या बढ़ा लो। फिर आपके पास यहाँ पे यानी कि है ना 0 ये, तो यहाँ से आप क्या करना पड़ेगा आपको
डेसिमल लगा करके फिर आपको 6 ऐसे ले जाना पड़ेगा। तो यानी कि यहाँ पर आपके पास क्या है कि 32,706 आप लेकर के चलिए यहाँ पे, इतना है ना, 0.6 आप चलिए लिख देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा 32,706 पॉइंट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमको इसमें क्या है, आंसर में क्या दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे करते हैं। तो ये सारा कुछ क्या था, सेंटीमीटर में था, तो ये किस में आया है, सेंटीमीटर में आया है। अब चूंकि इसमें आंसर आपका लीटर में दिया हुआ है, तो आपको मालूम है कि 1 लीटर में क्या होता है, 1 लीटर में 10 की घात 3 है ना, 1 लीटर में 10 की घात 3 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये किस में आयतन है ना, ये सेंटीमीटर क्या है, क्यूब है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो 1 लीटर होता है, 1 लीटर में 10 की घात 3 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो यानी कि अगर इसको आप लीटर में कन्वर्ट करना चाहोगे तो आप क्या करोगे, इसको आपको 1000 से भाग करना पड़ेगा। तो इसको आप क्या करोगे, 1000 से क्या कर दोगे, भाग कर दोगे। तो 32,706.6 बटा 1000। अब ये बदल गया किसमें, लीटर में। तो इसका मतलब 1 2 3 3 अंक के बाद 1 2 3 3 अंक के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो 32.7 लीटर हो जाएगा आपके पास, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो है 32.7 लीटर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका क्या है, करेक्ट है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा। मैंने गुणा भाग आपको बिल्कुल समझा दिया, बिल्कुल डीप इसका क्लियर कर दिया है। अब इसमें आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। तो आज के सेशन को बस यहीं पे एंड करते हैं। आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिए, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।